महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। मुत्तहिदा नान एसोसिएशन का रोटी 4 रुपए महंगी करने का ऐलान। कीमत में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेचें। रोटी की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। रोटी की कीमत बेसिकली गवर्नमेंट ने जो आटे की कीमत बढ़ा दी है। आटा आपको पहले पता है कि 20 केजी का जो थैला था वो 860 रुपये में मिल रहा था। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत बढ़ाई है, अब जब गंदम की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी जो कास्ट है वो आटे पे आएगी। जाहिर बात है जब आटे से रोटी बननी है तो रोटी पे उसका असर पड़ेगा जी। महंगाई ने 2 रोटियों का हसूल भी मुश्किल बना दिया। कीमत में इजाफे का सुनकर मेहनत कश और शहरी परेशानी का शिकार। कहा पहले ही गुजर बसर मुश्किल है, रही सही कसर रोटी की कीमत ने निकाल दी। तो में कमी आनी चाहिए, ठीक है। इजाफा करेंगे तो खुद का आवाम के नुकसान, आवाम फिर भूखी मरेगी। कोरोना की वजह से नहीं, रोटी की वजह से आवाम मर जाएगी। 550 600 ज़्यादा 600 दिहाड़ी मिलती है, वो भी काम आजकल है नहीं। महंगाई है, बेरोजगारी है। हुकूमत ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ गरीब बंदा किमें रोटी खाएगा। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम। शहर में महंगाई का सुनामी बेलगाम। अशियाई जरूरिया पहुंच से बाहर। चिकन की उड़ान में कमी ना आ सकी। 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। MCOC के इजलास में फैसला। तालीमी इदारे कब खोले जाएं, रवा माह के बैनुल सूबाई वज़ीर तालीमी कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर जून, जुलाई और अगस्त के अंदर ये बहुत आगे तक और ऊपर वेव जा सकती है। पामी ने अपनी सर्विसेज जो हमें एक्सटेंड की हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो उन्होंने कहा कि हमारे बिस्तर भी हाजिर हैं। वो बिस्तर जो कि 42,000 प्लस के करीब बनते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये देने के लिए हाजिर हैं। माह जून से अगस्त के दौरान कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। हुकूमत के साथ मिलकर वबा का सामना करेंगे। पामी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं कि पामी के पास इस वक्त 42,000 बिस्तर मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी लाहौर में एक दिन के दौरान 399 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 23 अफराद जान की बाजी हार गए। की तीसरी लहर के बाद जारी लाहौर में एक दिन के दौरान 399 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 23 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल न करने पर मजीद 4,452 चालान कट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमात दर्ज। कोरोना वायरस के बाइस चिड़ियाघर और सफारी पार्क माली बहरान का शिकार। चिड़ियाघर इंतजामिया को तकरीबन 7 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। त्योहारों पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क इंतजामिया को भारी आमदन होती थी। पंजाब असेंबली का इजलास। 1 साल में कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, स्पीकर का सवाल। पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब ना दे सके। राजा बशारत बोले पूरी कुव्वत से आबे पाक अथॉरिटी पर काम करेंगे। आमदन से जायद असासाजात रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर समाअत 14 जून तक मुलतवी। सदर नून लीग को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न मिलने का मामला। शहबाज शरीफ की मुतफरक दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अगर अदालती हुक्म की तामील नहीं हुई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। मियां शहबाज शरीफ हुकूमत के बिलअमूम और इमरान खान साहब के बिलखसूस आसाब पर सवार हैं।
इमरान खान साहब को कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में आटे की, चीनी की क्या कीमत है। इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मीटिंग करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। इमरान खान को मुल्की हालात से कोई सरोकार नहीं। उन्हें ख्वाब में भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही नजर आते होंगे। अता तारुक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रावलपिंडी रिंग रोड का जवाब इमरान खान को देना होगा। गुलामाना सोच के हामिल नून लीगी चेलों और गनीजों का चीखना चिंगारना किसी काम ना आएगा। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती है मुल्की वसाइल लूटने वालों से पाई पाई वसूल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ की रवानगी न होने पर 2 दिन से लीगी तर्जुमानों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाज उल हसन चौहान के लफ्जी तीर, कहा हुकूमत शहबाज शरीफ को आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए बाहर जाने से रोक रही है। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस, डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार को ओहदे से हटा दिया। अब्दुल सत्तार को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। वजीर माहौलियात पंजाब और सेक्रेटरी माहौलियात के दरमियान तल्ख कलामी। सूबाई वजीर माहौलियात बाउड हिस्बान ने सेक्रेटरी ऑफिस सील कर दिया। सेक्रेटरी माहौलियात दफ्तर से घर चले गए। महकमा माहौलियात और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुलाजमीन की हड़ताल। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद। एहतसाब अदालत ने महफूज किया हुआ फैसला सुना दिया। नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की इस्तदा की थी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 7500 वाले इनामी बांड्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने हाजी आसिफ समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला महफूज सुनाया। एहतसाब अदालत में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस की समाअत। मुलजिम असलम बाग के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। ताहाल मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। खातून नर्स की पॉलिसी के तहत तबादला न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का सेक्रेटरी सेहत को 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अनवार हुसैन ने चार्ज नर्स रामीला मुख्तार की दरखास्त पर समाअत की। डिफेंस में मायरा कत्ल केस का मामला। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान दे दिया। कत्ल की रात मायरा सज्जर और अली नामी दोस्त के साथ कई घंटे रही। सुबह 4 बजे मैं सोने गई तो मायरा ने अपना कमरा लॉक कर लिया। उसने कहा गंदगी के ढेर, गंदगी और ताफुन से शहरियों का जीना महाल होने लगा। बीमारियां फैलने का भी खदशा। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब का तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। महकमा दाखिला की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। इजरायली हमले कबूल नहीं, तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो बैतुल मक़दस की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर पंजाब का फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी बिरादरी की फलस्तीन में जुल्म पर खामोशी अफसोसनाक है। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट का चार्ज संभाल लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में 2023 का इलेक्शन जीतकर पार्टी मंशूर पर अमल करेंगे।